नमस्कार दोस्तों, AIC पूर्णिया के YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग 3 और 4 मई 2020 के करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए, मेरे वीडियो पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि मेरे द्वारा बनाए गए ये सारे उपयोगी वीडियोज़ आपको सबसे पहले प्राप्त हों। तो शुरू करते हैं आज के वीडियो का डिस्कशन। आज के वीडियो का पहला सवाल है, प्रोफेसर बीबी लाल का संबंध किससे है? बीबी लाल बहुत ही चर्चित पुरुष है, उनका संबंध किससे है? क्या वो भूगोलवेत्ता थे? क्या वो पुरातत्वविद थे? क्या वो भौतिकी वाले से, रसायन से संबंधित थे? किससे संबंधित थे? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों, वो एक पुरातत्वविद प्रोफेसर बीबी लाल जो थे वो एक पुरातत्वविद थे। प्रोफेसर बीबी लाल के शताब्दी वर्ष है यह, और इस अवसर पर संस्कृति मंत्री ने एक ई बुक लॉन्च किया है, प्रोफेसर बीबी लाल इंडिया रीडिस्कवर्ड, इसलिए यह चर्चा में था और यहाँ से सवाल बना है। दूसरा सवाल है, विश्व टूना दिवस कब मनाया जाता है? टूना आप जानते होंगे एक प्रकार की मछली है। तो विश्व टूना दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई, 2 मई, 3 मई या 4 मई को? तो ये मनाया जाता है 2 मई को विश्व टूना दिवस मनाया जाता है। तीसरा जो कि महत्वपूर्ण सवाल पीछे भी कवर किया गया है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई, 2 मई, 3 मई या 4 मई को? तो ये 3 मई को मनाया जाता है। और डिस्कशन का विषय इसलिए है क्योंकि भारत के 2 पायदान नीचे आकर के 142वां रैंकिंग दिया गया है। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर द्वारा यह निकाला जाता है, इस कारण से यह चर्चा का विषय था। और जो विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस पर यह कहा गया है कि ये जो बायस्ड होकर के इस रिपोर्ट को पेश किया गया है। तो कुछ और चीज़ें देखते हैं। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई को मनाया गया है। थीम क्या था? जर्नलिज्म विदाउट फियर और फेवर, मतलब कि जर्नलिज्म ऐसा करना है जिसमें कोई डर नहीं हो और ना ही किसी का हम फेवर करेंगे। अक्टूबर 2020 में विश्व प्रेस स्वतंत्रता सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? नीदरलैंड द्वारा की जाएगी। साथ ही साथ कोलंबिया के खोजी पत्रकार जीनेत बेदोया लीमा ने 2020 यूनेस्को गिलर्मो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज जीता है। ध्यान से सुनिएगा, ये सवाल आपके एग्जाम में बन सकते हैं। दोबारा इस पॉइंट को रिपीट कर रहा हूँ। कोलंबिया के खोजी पत्रकार हैं जिनका नाम है जीनेत बेदोया लीमा ने 2020 में क्या जीता है? यूनेस्को, जिसको कि गिलर्मो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज भी कहा जाता है, उसका पुरस्कार उन्होंने जीता है। आगे बता दें, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के विश्व प्रेस सूचकांक में भारत को 142वां स्थान रखा गया है, मतलब 42वें स्थान प्राप्त हुआ है, और नॉर्वे जो है उसको प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। तो अगला सवाल भी है, अगर आपने डिस्कशन ध्यान से सुना होगा तो ये सवाल आप सही करेंगे कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सम्मेलन 2020 की मेजबानी कौन देश करेगा? बिल्कुल सही आपने कहा, नीदरलैंड जो है इसकी मेजबानी करेगा। चलिए 5वां सवाल देखते हैं। भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में कितनी वृद्धि दर्ज की गई है? 110 मिलियन डॉलर, 111 मिलियन डॉलर, 112 मिलियन डॉलर या 113 मिलियन डॉलर? तो 113 मिलियन डॉलर की भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। अभी 6वां सवाल जो है, किस मंत्रालय ने परियोजना निगरानी इकाई शुरू की है? किसी परियोजना है उसकी निगरानी शुरू की है। क्या वो विद्युत है? विद्युत मंत्रालय, कोयला मंत्रालय, सीमेंट मंत्रालय या फर्टिलाइजर? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों, कोयला मंत्रालय ने जो है यह परियोजना शुरू की है, परियोजना निगरानी इकाई। बता दें कि ये परियोजना निगरानी इकाई जो है ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की सुविधा प्रदान करेगी, क्योंकि यह खानों को संचालित करने के लिए समय पर स्वीकृति प्राप्त करने में कोयला खानों की सहायता करेगी। यह इकाई खदानों को राज्य और केंद्र सरकार के अधिकारियों से उनके संचालन के लिए मंजूरी लेने में भी मदद करेगी। साथ ही साथ यह इकाई देश में कारोबारी माहौल और कोयले के उत्पादन को बेहतर बनाने में मदद करेगी। तो यहाँ पर एक शब्द का जिक्र हुआ, वो है ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस। तो आपको बता दें कि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस एक रिपोर्ट है, बहुत ही फेमस रिपोर्ट, जिसे कि वर्ल्ड बैंक द्वारा प्रकाशित किया जाता है। सवाल बार बार पूछा जाता है। तो विश्व बैंक ने जो यह इस साल की रिपोर्ट जारी की थी उसमें भारत को 63वां स्थान हासिल हुआ था। 2019 की रैंकिंग में से भारत ने 10 अंकों का सुधार किया था इसमें, और यह
इकाई भारत को बेहतर बनाने और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देने में मदद करती है। मतलब कि जो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस सूचकांक में जितना अच्छा रैंकिंग भारत का होगा, यहाँ पर बिजनेस उतने ज़्यादा स्टेबल होंगे और उतने ज़्यादा बिजनेस यहाँ पर शुरू किए जाएंगे। अगला सवाल देखें, भारत के कोर सेक्टर में मार्च 2020 में कुल कितने प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है? क्या वो 5%, 6%, 6.5% या 7? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों 6.5% की जो है कोर सेक्टर में गिरावट की गई है। अब बता दें कि ये कोर सेक्टर में कौन कौन से उद्योग, कौन कौन से इस सेक्टर आते हैं, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। साथ ही साथ आप कमेंट बॉक्स में अगर मुझे यह कहेंगे तो इस कोर सेक्टर में 8 जो है उद्योग आते हैं, 8 इंडस्ट्रीज आते हैं, उसका एक चीट कोड है। आप कहेंगे तो मैं अगली वीडियो एक बना करके उस पर ज़रूर दूंगा। कमेंट बॉक्स में आप उसको ज़रूर कमेंट करिएगा कि अगर आपको वो चीट कोड चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, तो मैं अगली वीडियो में आपको बता दूंगा। तो चलिए 8वां सवाल देखते हैं। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक कौन निकालता है? CCEA, CSO, उद्योग मंत्रालय या NSSO? तो ये CSO जो है वो औद्योगिक उत्पादन सूचकांक निकालता है। और औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में भी बता दें कि इसमें भी वही 8 कोर इंडस्ट्रीज जो है उसी को पार्टिसिपेट किया जाता है, 8 कोर इंडस्ट्रीज को। तो उसका ट्रिक मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा, आप कमेंट बॉक्स में मुझे कहेंगे तब। चलिए देखते हैं 9वां सवाल। जल शक्ति मंत्रालय के तहत नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा ने फ्यूचर ऑफ रिवर मैनेजमेंट विषय पर किस कार्यक्रम को लॉन्च किया है? अभी जो है नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के तहत जो है फ्यूचर ऑफ रिवर मैनेजमेंट विषय पर एक कार्यक्रम लॉन्च किया गया है। क्या उसका नाम हैकाथॉन है, सॉल्यूथॉन है या आइडियाथॉन है या जलाथॉन है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों आइडियाथॉन। इस इवेंट में नदी प्रबंधन की ओर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता पर बल दिया गया है। इसके अलावा इसने नदी के साथ शहरों में इंटरकनेक्टिविटी पर प्रकाश डाला गया है। नदी के निकट के शहरों को नदियों के पारिस्थितिक महत्व और आर्थिक क्षमता के बारे में जागरूकता पैदा करने में विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। नमामि गंगे कार्यक्रम आइडियाथॉन द्वारा प्रदान किए गए सुझावों के आधार पर एक नीति तैयार करेगा। मतलब आइडियाथॉन एक प्रपोजल देगा कि नदियों को कैसे हम साफ़ सुथरा रख सकते हैं, कैसे उसकी अविरलता और उसके प्रवाह को बरकरार रख सकते हैं, उन सब चीज़ों पर एक आइडिया देगा और उसे नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत इम्प्लीमेंट किया जाएगा नीति बना करके। चलिए 10वां सवाल, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत कुल कितने रुपए की सहायता दी जाती है? क्या 1000, 2000, 3000 या 3500 रुपये का? तो इसमें बता दें कि ये सारे के सारे उत्तर इसमें गलत हैं। जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के लिए है वो 1500 रुपये की किस्त है और 500 करके 3 किस्तों में यह दी जाएगी। मिस्टेकनली इसमें एक भी उत्तर सही नहीं है। फिर से बता रहा हूँ, 10वें का सवाल का आंसर 1500 रुपये होगा। 500 की 3 किस्तें दी जाती है। कुछ और जानते हैं, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 3 किस्त 500 रुपये के प्रदान किए जाएंगे। चर्चा में इसलिए था कि एक किस्त तो कोविड-19 का दे दिया गया था, दूसरे किस्त को अभी दिया जा रहा है। और भारत सरकार ने जो है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना शुरू की है, जिसके तहत कोविड-19 से लड़ने और लोगों को लॉकडाउन के दौरान मदद करने के लिए 1.7 लाख करोड़ रुपए का आवंटन किया था। और इस योजना के तहत जो है निम्न घोषणा की गई थी कि किनको क्या क्या दिया जाएगा। सबसे पहले कहा गया था जो वृद्धावस्था पेंशन है, साथ ही साथ पेंशन भोगी और दिव्यांगों को 100 रुपये का प्रत्यक्ष लाभ अंतरण मतलब DBT। दूसरा था प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को मुफ्त सिलेंडर दिया जाएगा। आपको बता दें कि अभी सिलेंडर में रिकॉर्ड 162 पॉइंट कुछ रुपए की जो है कमी आई है, जो कि रिकॉर्ड कमी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक तो उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त सिलेंडर दी जाएगी और मनरेगा के श्रमिकों की मजदूरी 182 रुपये से बढ़ा करके 202 रुपये भी कर दी गई थी। सवाल यहाँ से ही बन सकते हैं कि अभी मनरेगा के एक दिन की मेहनताना कितनी है? 202 रुपये। तो ये था 10वां सवाल और ये आज के वीडियो का अंतिम सवाल। अब देखते हैं हम अपना इनिशिएटिव आज का दिन महत्वपूर्ण क्यों है। तो जो 3 तारीख को, सबसे पहले जो था 4 तारीख का दिन है, ये 4 तारीख को पियानो के आविष्कारक का दिन है।
4 तारीख को जो है पियानो के आविष्कारक का जन्मदिन मनाया जाता है। किसने आविष्कार किया है? बार्टोलोमियो क्रिस्टोफोरी ने। ठीक है, यहाँ 4 मई आप ज़रूर याद रखिएगा, 4 मई मैं भूल गया हूँ इसमें लिखना। 4 मई को जो है पियानो के आविष्कारक का जन्मदिन है। बार्टोलोमियो क्रिस्टोफोरी के नाम ने जो है इसका आविष्कार किया था। पहले इसका नाम हार्पिस कोड रखा गया था, फिर बाद में इसे पियानो कर दिया गया। फिर देखते हैं 4 मई को ही ग्रीन पीस फाउंडेशन भी अस्तित्व में आया। 1972 में दी डोंट मेक वेव कमेटी का नाम बदलकर ग्रीन पीस कर दिया गया। और ये ग्रीन पीस क्या है? हरा भरा चीज़, मतलब पर्यावरण से जुड़ रहा है। तो यह पर्यावरण सुरक्षा और शांति के लिए काम करने वाली एक संस्था है ग्रीन पीस। एंड लास्ट, पहली बार जो है ग्रैमी अवार्ड भी का आयोजन किया गया। ग्रैमी अवार्ड का आयोजन पहली बार किया गया आज ही के दिन 1959 में पहली बार, मतलब कब? 4 मई को। 4 मई को ये ग्रैमी अवार्ड आयोजित किया गया। यह संगीत उपलब्धियों को पहचान दिलाने के उद्देश्य से यह पुरस्कार दिया जाता है। आप अगर जाएंगे 2 मई के वीडियो में तो वहाँ पर ग्रैमी अवार्ड का जो है क्वेश्चन दिया गया था, तो आप इसे देखेंगे, इम्पॉर्टेंट बनता है। तो 3 और 4 मई के करंट अफेयर्स में जो कुछ महत्वपूर्ण सवाल थे उसका डिस्कशन हमने इस वीडियो में किया है। वीडियो कैसा लगा लाइक करके ज़रूर बताइएगा, शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखने के लिए आप सभी मित्रों का प्रेमपूर्वक धन्यवाद।